साथियों नमस्कार। मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों मैं अभी हूं, सुबह का समय है और मैं आज आया हूं श्रीनगर में। और श्रीनगर के ये हमारा उत्तराखंड परिवहन निगम का जो ऑफिस है, जिसे रोडवेज ऑफिस भी कहा जाता है, ये उस ऑफिस के पास में हूँ मैं। और ये अभी नया नया डिपो बन के तैयार हुआ है, लेकिन इसकी जो लागत है वो बताई जा रही है 4 करोड़ से ऊपर की अनुमानित लागत है, 4.5 करोड़ से ऊपर की है। लेकिन जो निर्माणदायी संस्था है, निर्माणदायी जो कार्यदायी संस्था है, उसका जो काम किया गया है वो कितना घटिया किस्म का काम यहाँ पे किया गया है। जो पानी अभी इसको 3 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो पानी की जो तालाब सा बना हुआ है, इसको देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ठेकेदार ने जो काम किया है वो उसमें इसमें किस प्रकार से ये काम किया गया है। मतलब केवल पैसा कमाने की नीयत से ये काम कर दिया गया है, बाकी बाकी ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और ये तालाब बना हुआ है, लोग आने जाने के लिए कोने कोने से आ रहे हैं, क्योंकि जो काम होना चाहिए था वो ढंग का यहाँ पे हुआ नहीं है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ हमारे साथ हैं। बाबूजी क्या नाम है? इधर आओ। ये हमारा रोडवेज का अड्डा बना है। हाँ। और रोडवेज का अड्डा भी 3 महीने हुए हैं इसको। अब ये आप देख रहे हो कि तालाब बना हुआ है, क्या कहेंगे? पानी पानी है, बिल्कुल बेकार बन रखा है? है। पानी पानी में और कचरा। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। वो तो है ही साहब, गलत और बात कह है। रहे हैं कि 4.5 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है। हाँ, मैंने भी सुना है। हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कर्णप्रयाग के नजदीक। कर्णप्रयाग के हैं। तो एक बड़ी मुश्किल से कई वर्षों बाद तो ये बना था। हैं? ये श्रीनगर डिपो यहाँ से दिल्ली के लिए जाते हैं, चंडीगढ़ के लिए जाती हैं, हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए, कर्णप्रयाग, गुप्तकाशी, सब जगह से यहाँ से बसें जाती हैं और रोडवेज की बसें हैं। और दिल्ली सबसे अच्छा कहते हैं कि दिल्ली और गढ़वाल के लिए जो बसें आते हैं उनका भी अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं तो घोटाला हुआ है ना। है? सारे देशी में हो रहा घोटाला है ना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अंकल जी ने कहा कि हाँ भाई ये देखो तालाब बना हुआ है, बरसात आजकल सीजन है, हम लोग भी यहाँ पे देखने को आए हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे काम से आए थे अपने, तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये बना हुआ है। इसकी कार्यवाही अब मैं आपको अंदर भी लेके जाऊँगा और बताऊँगा। मैं बना रहा हूँ अभी। साथियों तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो तालाब बना हुआ है, इसमें बड़ी दुख की बात इस बात की है कि अभी इसको 3-4 महीने हुए हैं। और कैसे पैसेंजर उतरेंगे, कहाँ पे उतरेंगे? एक गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन कुछ इसका कुछ वो नहीं है कि किस तरह से बनाया गया है। मुख्यमंत्री बोतल पे डालो इसको। ये आप क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश। जो ये देख रहे हैं आप लोग, ये तालाब बना हुआ है, कैसे लोग जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसा? बस सर, इसमें तो ऐसा है कि सारा पैसा गमन हो गया है हाँ। और ढंग करके नहीं हुआ काम। ये तो 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा का बना ज्यादा हुआ का है। है ये। अच्छा, ये कंप्लेंट नहीं हुई इसकी की है? कुछ नहीं हुआ इसमें अभी तक। अच्छा, हम्म। कुछ नहीं। हमें भी गाड़ी लाने में दिक्कत होती है यहाँ पे। आप पैसेंजर कहाँ होते हैं? कौन सी गाड़ी पैसेंजर के नहीं है, ड्राइवर है। ड्राइवर हैं? तो गाड़ी जैसे पैसेंजर उतारना हो तो यहाँ पे अब तो देख लो आप ही, कहाँ कहाँ तारने पड़ रही सवारी हो। ये है। ये बड़ी मुश्किल से तो ये डिपो ये बना था। जी। कहीं ना कहीं घबला तो हुआ है। पूरा घबले ही घबला है इसमें। संस्था कौन सी इसमें काम करने वाली ये कार्य? मालूम नहीं सर। इंग्लिश इंग्लिश को जो डालो वहाँ में हाँ, देखी जाए। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों में। ये है बाथरूम
पुरुष महिला और ये है उत्तर प्रदेश स्टेशन। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, धूप लगी हुई है इसलिए साफ नहीं आ रहा है, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम का श्रीनगर डिपो है। और ये तस्वीरें ये पूछताछ केंद्र है और उत्तराखंड परिवहन की जो बसें यहाँ से निर्गत होती हैं जाती हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से ये कहाँ बसें जाती हैं उसका चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी से 3 महीने नहीं हुए हैं, लोकार्पण बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया है। शिलापट जो है बहुत अच्छा बनाया गया है। ये जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं प्रदेश के, ये लोकार्पण धन सिंह रावत जी द्वारा किया गया है। और इसकी जो लागत है वो 4,87,60,60 का है, 4,87,60,60 और 60,000 की अनुमानित का बना हुआ है। बोर्ड बड़ा अच्छा बना हुआ है और बोर्ड बनाने के लिए और इसका उद्घाटन करने के लिए बहुत जल्दी हुई होगी शायद, मुझे लग रहा है कि ना कहीं कोई और चिपका दे इस बोर्ड को। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बैठने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन अभी मैं इसका पता करूँगा कि इसका जो कार्यदायी संस्था है वो किसकी थी, किसके द्वारा ये काम किया गया है और इसको कब पूरा होना था, कितने साल में पूरा करना था। चालक है भाई साहब। ये जो निर्माण कार्य हुआ है कैसा हो रखा है? ये देखो, ये इसमें घटिया काम हो रखा है। इसमें पूरा बारिश पड़ेगी तो इसमें पूरा पानी भर जाता है जी। और यहाँ पर सवारी के और स्टाफ का भी आना जाना बहुत दुर्भर हो जाता है। ऐसा तो बहुत बेकार हो रखा है, बहुत बेकार। ये तो 5 करोड़ का है लगभग अनुमानित। हाँ, तो इसमें तो बहुत क्या कंप्लेंट भी की है आपने? कंप्लेंट भी कर रखी है हमने। हाँ, तो अभी देखते हैं उसको क्या होता है, क्या अधिकारी। तो सवारी कहाँ उतारते हो आप लोग ऐसे में? सवारी भी पानी में उतरती है, कभी यहाँ लगानी पड़ती है गाड़ी ऐसे तिरछी करके। बड़ी मुश्किल से तो ये डिपो बना था। बहुत मुश्किल से बनाया था, फिर कुछ फायदा नहीं हुआ इसका पड़े हुआ भी ऐसे का ऐसा है। तो अभी हैंड ओवर नहीं हुआ ये हैंड ओवर नहीं हो शायद, अभी हैंड ओवर नहीं, पर आनंद फानंद में यहाँ इसका उद्घाटन हो गया। उद्घाटन हो गया है ना। थैंक यू। तो आगे कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए, जी जी जी, है ना। ये बड़ी मुश्किल से तो बना था कि कई वर्षों के बाद। बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम तक बंद भी रहा है तो। ठीक है, थैंक यू। साथियों, मैं हूं श्रीनगर रोडवेज उत्तराखंड परिवहन निगम ऑफिस के डिपो में। और इन तस्वीरों को देखिए, आप ज़रा सा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इनको इस जो ये बनाया गया है ये पार्किंग है, उसकी बेसमेंट की पार्किंग है और ऊपर मैंने आपको छत दिखाई थी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी का रिसाव हो रहा है। अभी इसको 3 या 4 महीने नहीं बने हुए हैं। और इसकी जो कार्यदायी संस्था है ये है RES, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पौड़ी का है, पौड़ी डिवीजन में पड़ता है, पौड़ी जिले में है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ये किस तरह से ये पानी नीचे पार्किंग के नीचे गिर रहा है और ऊपर तालाब बना हुआ है। और ये तस्वीरों में देखिए, ज़रा गौर से देखिए। और ये अफसोस की बात है कि 5 करोड़ की लागत से और ये बड़ी मुश्किल से श्रीनगर डिपो बना था, जहाँ से जो उत्तराखंड परिवहन की बसों का जो आदान प्रदान होता है, इधर उधर जाती हैं, जो अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, कोरदार हो, सोनप्रयाग हो, गुप्तकाशी हो, ऊखीमठ हो, चाहे वो गोपेश्वर हो और गोपेश्वर के बाद बद्रीनाथ हो, तमाम जगह इसी यहाँ से जाती हैं। डिपो यहाँ पे स्टेशन इंचार्ज भी हैं, लेकिन वो नए आ रखे, उन्होंने कहा मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं। लेकिन मैंने यहाँ के जो रोडवेज कंडक्टर ड्राइवर थे उनसे जो थे, आप तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और श्रीनगर की ये सुबह मैं आज इस किसी काम से यहाँ पे आया था, लेकिन मुझे जब यहाँ की ये तस्वीरें दिखाई दी तो मैं माननीय धन सिंह रावत जी जो हैं, जो प्रदेश के यहाँ के मंत्री हैं और इस क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पे बोर्ड तो टांग दिया पर लेकिन उनको ये देखना भूल गए वो कि यहाँ पे कितनी जो RES कंपनी, RES जो
सरकारी एजेंसी है, निर्माणदायी संस्था है, उसने कैसे काम किया है, कितना घटिया काम किया है। अभी इन्होंने हैंडओवर तो इसको किया है, लिया नहीं है, लेकिन बोर्ड उन्होंने आनंद फानंद में इसका उद्घाटन कर दिया है। लेकिन तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह के निर्माण हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है। और ख़ासकर जो डिपो के इंचार्ज है वो कहते हैं कि हम लोग गाड़ियों में जब सवारी उतारते हैं तो कहाँ पे उतारे, पूरा तालाब बना हुआ है, ऊपर जो छत है जहाँ पे गाड़ियाँ सवारियाँ उतरती हैं, पूरे छत में इस तरह का पानी भरा हुआ है। तो हम कैसे ये नीचे की जो बेसमेंट की जो पार्किंग है वो है, और पार्किंग के नीचे ये अभी तो शुरू काम हुआ है। अभी मैं कह रहा हूँ 3 महीने के आसपास ही हुआ है, लेकिन इसका उद्घाटन बहुत जल्दी हो गया। ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये जो पानी रिसाव हो रहा है इस तरह से हो रहा है। ऊपर पानी में कहीं भी पानी का निकासी के लिए कुछ भी नहीं है। अब निकासी के लिए कुछ नहीं है तो वहाँ तालाब बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो बड़ी मुश्किल से तो बना हुआ था, कई वर्षों बाद इस डिपो का यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल से आने जाने के लिए लोगों के लिए अब धीरे धीरे जब जिस तरह से विकास हो रहा है तो विकास के मायने में यहाँ की रोडवेज उत्तराखंड परिवहन की जो बसें हैं वहाँ यहाँ से भी परिवहन करेंगी, अलग अलग जगहों अलग अलग स्थानों के लिए जाती हैं। लेकिन उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथियों, मैं हूँ श्रीनगर उत्तराखंड परिवहन निगम के जो डिपो है श्रीनगर में, उसके बेसमेंट में हूँ। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो पानी का जो रिसाव है वो कैसा हो रहा है। और ये पानी का रिसाव ऊपर तालाब बना हुआ है जहाँ पे डिपो की जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। लेकिन इसकी तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से श्रीनगर डिपो बना था 5 करोड़ की लागत से, अनुमानित 5 करोड़ की लागत से। और इसकी जो कार्यदायी संस्था है ये है RES ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जो पौड़ी में इसका हेड ऑफिस होगा और उसकी जो इकाई होगी श्रीनगर में होगी। तो ये श्रीनगर का रोडवेज अड्डा है उत्तराखंड परिवहन निगम का। और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे पूरा तालाब बना है, ऊपर भी तालाब बना हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरह से रिसाव हो रहा है। रिसाव को बंद करने के लिए उन्होंने कोशिश की होगी लेकिन हो नहीं पाया। और ये तस्वीरें, ये पानी रिसाव हो रहा है किस तरह से, तो आपको ऊपर भी मैंने दिखाया। और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये अभी बने 3-4 महीने हो गए हैं, हम पैसेंजरों को किस तरह से उतारते हैं हम ही को पता है। तो यहाँ डिपो की जो सारी बसें आती हैं, दिल्ली से आती हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, और हरिद्वार से आते हैं, कोटद्वार से आती हैं, ऋषिकेश से आती हैं। और यहाँ पे दिक्कतें इस बात की हो जाती कि पैसेंजरों को उतारने के लिए बरसात का सीज़न है, इसमें ढलान नहीं दिया गया है, खासकर ढलान नहीं दिया गया है। अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ी जो संस्था है उस पर सवाल खड़े होते हैं कि भाई इस तरह का घटिया निर्माण कार्य जो किया गया है वो भाई पैसे आपको दिए गए हैं तो आप इस तरह के तालाब तो नहीं बना सकते हैं ना। आपके जो इंजीनियर हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ फेल हो रही है, क्यों फेल हो रही है। आपको ढलान, पानी का ढलान देना चाहिए, न कि तालाब जैसा स्थल बना रखा है और उसमें सवारी कहाँ पे उतरेंगे, कैसे उतरेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो देखते रहे मेरे साथ गाँवतकलाइव.com और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमको बताएं कि एक बड़ी मुश्किल से श्रीनगर डिपो, यहाँ से परिवहन होती हैं, गाड़ियों का आवाजाही होती है अलग अलग स्थानों के लिए, लोकल स्थानों के लिए भी जाती हैं, तो बड़े बड़े नेशनल हाईवे के लिए भी जाती हैं गाड़ियाँ। तो उसी पे मैं डिपो में आया था किसी काम से, लेकिन जब मेरी नज़र इस तरह के स्थान पे पड़ी तो निश्चित तौर पे हमारा भी कर्तव्य है कि हम समाज की आंखें खोलें और समाज को ये आईना दिखाएं कि भाई इस तरह के काम आप लोग करते हो। पैसा सरकार पूरा देती है, सरकार ने बोर्ड भी चिपका दिया। जो माननीय धन सिंह रावत जी हैं उनसे मेरे निवेदन है कि आपने यहाँ पर उद्घाटन तो कर दिया इसका, ठीक है, अच्छी सरकार ने पैसे दिए हैं, सरकार का जनता का पैसा है, आप लोग उद्घाटन तो कर दिया आप, लेकिन इसको ध्यान भी दें कि भाई इसमें जो पानी भर रहा है उसको उस कार्यदायी संस्था को बोलेंगे भाई जो ये पानी भर रहा है, जो इसकी बाउंड्री वाल है वो अभी पूरी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, ऐसा हैंडओवर हुआ है। हैंडओवर करने से पहले अगर आप इसका उद्घाटन न करते और
आप पहले बोलते कि इसका पूरा काम होना चाहिए, बिल्कुल मेरे को सही दिशा में दिखाई देना चाहिए, लोगों को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उसके बाद उद्घाटन होता, उसके बाद उसकी देख रेख होती, तो निश्चित तौर पे एक सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। लेकिन प्रश्न चिन्ह ज़रूर उठ रहा है कि तालाब बना हुआ है, पानी की निकासी नहीं है, और या जो बाउंड्री वाल है वो पूरी नहीं हो रखी है, गाड़ियों की छत ऊपर पेड़ पे टकरा जाती है, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ज़रूर देखिए, अपने सुझाव देखें, कमेंट्स दें, और आगे सरकार को एक मैसेज ज़रूर दें कि भाई इस तरह का काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, सरकार से काम कराए जाते हैं विकास के लिए। बड़ी मुश्किल से ये डिपो बना था, वो डिपो के में भी सवाल प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस चला जाता हूँ आपके साथ हरेंद्र नेगी गाँव तक live.com पे, और आप सुझाव ज़रूर दें।